तो चलिए हम लोग इसके कुछ बेसिक चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें मात्र दो ही चीजों पे ध्यान देना है, एक कार्य क्षमता और एक समय। और ये जो कार्य क्षमता और समय है ना, इन दोनों में विलोम अनुपात का संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कार्य क्षमता होता है वो मतलब कि इकाई समय में किए गए कार्य को ही कार्य क्षमता कहते हैं, यानी कि 1 बटा पूरा काम करने में लगा समय। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, यानी कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, 1 बटा टाइम। ठीक है, अब मान के चलिए कि इफिशियंसी की जगह पे हम टाइम को ले जाएंगे और टाइम की जगह पे इफिशियंसी पे, तो बात तो वही रहा ना, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 1/इफिशियंसी। यानी कि ये जो कार्य क्षमता है और समय है, इन दोनों में विलोम अनुपात का संबंध होता है। यानी कि कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर 1 बटा कार्य क्षमता। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है तो उसका कार्य क्षमता कितना हुआ, 1/20। अब सेम इसी टाइप से हम अगर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का कार्य क्षमता 1/40 है तो वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो क्या उसका विलोम अनुपात है तो 1/40 है तो कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, बाकी सब आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा एकदम इजी वे में। और देखिए, वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूला वगैरह यूज किया जाता है, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम मेथड पे आधारित होगा। जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो सब एलसीएम मेथड पे ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम फार्मूला वगैरह जो शॉर्टकट है उसको नहीं बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसको मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसको बेसिक से समझिए एलसीएम मेथड पे, उसके बाद से वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा था कि राम किसी काम को 20 दिनों में करता है और श्याम उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो राम उस काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि उसका क्षमता कितना है, कार्य क्षमता कितना है, तो 1/20। ठीक है, और श्याम उस काम को 30 दिन में करता है तो उसका कार्य क्षमता कितना है, 1/30। यानी कि ये राम का हो गया और ये श्याम का। कार्य क्षमता हम लिख दिए। कार्य क्षमता मतलब क्या, उस काम को पूरा करने में जितना समय लग रहा है ना उसका व्युत्क्रम लिख देना है। तो राम का कार्य क्षमता 1/20 हो गया और श्याम का 1/30। अब अगर दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 1/20 प्लस 1/30, यानी कि राम और श्याम का कार्य क्षमता बराबर कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/30। अब हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम 60। अब डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा तो 3 एकम 3, फिर 30 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2। तो कितना आ गया, राम और श्याम का कार्य क्षमता 3 2 5/60। अब कटाएंगे तो कितना बार में, 12 बार में, यानी कि 1/12। यानी कि राम और श्याम का कार्य क्षमता कितना आ गया, 1/12। तो अभी आपको बताए हैं कि देखिए, कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर 1 बटा कार्य क्षमता। यानी कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला संख्या को नीचे, नीचे वाला को ऊपर। तो देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता कितना आ गया, 1/12। यानी कि इस काम को अगर वो दोनों मिल करके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में, क्योंकि 1/12 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 12। तो इस प्रकार राम और श्याम दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 12 दिनों में। अब चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं और कुछ हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पे हम डाल देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि गीता किसी कार्य को 8 दिनों में तथा माया उसी कार्य को 12 दिनों में करती है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, माया कितने दिन में गीता कितने दिन में कर रही है, 8 दिन में, तो इसका कार्य क्षमता 1/8। अब माया कितने दिनों में कर रही है, तो 12 दिन में, तो इसका कार्य क्षमता 1/12। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे और उसका व्युत्क्रम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, गीता और माया का कार्य क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/12। अब देखिए 8 और 12 का एलसीएम 24, तो ये 3 बार में कटा तो 3 एकम 3, फिर ये 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2, बटा का जोड़ कर देना है। अब देखिए 3 और 2 5/24, यानी कि इसका कार्य क्षमता कितना आ गया, 5/24।
और समय निकालने के लिए हमको क्या करना है, कार्य क्षमता का व्युत्क्रम यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो 5/24 है तो लिखेंगे इसलिए समय यानी कि दोनों मिलकर के कितने समय में इस कार्य को कर सकती हैं, तो 24/5। अगर 24/5 ऑप्शन में है तो 24/5 मानिए, नहीं तो पूर्णांक तोड़ दीजिए, 5 से भाग देंगे 24 में तो 5 चौके 20, ये 4 यानी कि 4.4/5 दिन। इस प्रकार हम लोग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4.4/5 दिन। अब एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे। तो देखिए अब तो आपको समझ में आ गया ना कि कार्य क्षमता बराबर क्या होगा, ए का कार्य क्षमता 1/12, बी का 1/6। तो परीक्षा में हमको जैसा भी हो सके टाइम बचाना है, तो वहां पे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट एकदम डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। यानी कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 1/12 प्लस 1/6। अब एलसीएम निकालेंगे, 12 होगा, ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 3/12, यानी कि क्षमता हो गया 3/12, तो कार्य कितना हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 बार में कट गया, यानी कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में। प्रोडक्ट आंसर आ गया। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है, अगर ऐसे भी टाइम नहीं बच रहा है, तो एक फॉर्मूला है। देखिए अगर 2 ही व्यक्ति काम करें, मतलब कि 2 से अधिक ना, अगर 2 ही व्यक्ति काम करें, यानी कि सिंपल जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है कि ए 12 दिन में किया और बी 6 दिन में किया, तो अगर आप ये बटापर का जोड़ घटाव नहीं करना चाहते हैं तो फटाक दे क्या करना है आपको, कुछ दोनों में गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है और गुणा में जोड़ से भाग दे देना है, यानी कि 12 गुने 6 और बटा 12 प्लस 6, तो 12 गुने 6 हो गया और ये 12 6 18 और ये 3 बार में कट गया और ये 4 बार में, यानी कि हमारा जो कार्य क्षमता है कितना, यानी कि हमारा जो समय है वो कितना आ गया 4 आ गया। और सेम उसी टाइप से आपको अगर हम बोले कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में आपस में गुणा करना है और दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है, यानी कि 10 गुने 25 बटा 35, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 2 बार में और ये 7 बार में, यानी कि कितना हो गया हमारा 50/7। और पूर्णांक तोड़ देंगे, पूर्णांक में दिया होगा तो 7×1/7 दिन आंसर आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि ए किसी काम को करता है, मान के चलिए कि 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 50 दिन में। अब निकालिए, कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में गुणा करना है और जोड़ करके फटाक दे डिवाइड कर देना है। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये था और मतलब कि एलसीएम वाला वो तरीका था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड चलिए एक एक स्टेप को हम बढ़ा के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए लिखेंगे कि चूंकि 3/4 बराबर 12, देखिए चूंकि 3/4 भाग है ना, तो हमको जैसे भी करके उसका पूरा पूरी एक भाग लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए 3/4 बराबर 12 है, तो अगर हम घटाएंगे 3 से तो ये 4 बार में कट गया, अब फिर इधर से 4 जाएगा तो गुणा हो जाएगा और इधर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, यानी कि टोटल पूरी काम करने में 4 चौके 16 दिन लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 16। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम लोग लैंग्वेज लिखने का कोशिश नहीं करना है, जैसे भी हमको परीक्षा में टाइम बचाना है। और देखिए 3/4 है, तो 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो हमको जैसे भी उसका टोटल कितना पूरा काम लाना है ना, तो पूरा काम का मतलब हुआ कि पूरा एक काम, ठीक है ना। तो इसलिए 3/4 बराबर 12 है, तो 3 से ये 4 बार में कट गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है और 4 चौके 16, यानी कि टोटल एक काम करने में कितना समय वो लगाएगा, तो 16 दिन। तो इस प्रकार हम लोग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 16। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 5/6 भाग 30 दिन में पूरा करता है, तो वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है ना, तो देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है 5/6 भाग 30 दिन में, तो हमको पूरा काम निकालना है ना, तो 5/6 है तो इसको 6/5 कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे देता 4/9 देते, यानी कि 4/9 भाग कितने दिनों में कर रहा है, तो मान के चलिए कि 40 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में लगा समय क्या हो जाता है 40 गुने ये 4/9 है ना, तो यहाँ पे 9/4 कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 के 36, यानी कि ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा 36 दिनों में। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आए हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं और यदि बी अकेले उस कार्य को 18 दिनों में कर दे तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही कार्य क्षमता इसका लिखेंगे। अब देखिए ए और बी का कार्य क्षमता कितना है 1/12 और अकेले बी का कार्य क्षमता कितना है 1/18। अब देखिए दोनों यानी कि ए और बी का 1/12 है और बी का 1/18 है, तो अगर ए और बी में से बी को घटा दे तो ए बचेगा, यानी कि हम लोग को क्या करना है, तो 1/12 माइनस 1/18 यानी कि बी का कार्य क्षमता बराबर ए का कार्य क्षमता बराबर 1/12 माइनस 1/18। अब हम क्या करेंगे, बट्टा पर का घटाओ, तो 12 और 18 का एलसीएम 36, ये 3 बार में कटेगा तो 3 एकम 3 माइनस का माइनस, ये 2 बार में कटा तो 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया 1/36, यानी कि ए का कार्य क्षमता कितना आ गया 1/36, यानी कि इसमें ये कितने समय में उस कार्य को कर देगा, तो समय बराबर क्या होता है कार्य क्षमता का व्युत्क्रम यानी कि 36 दिनों में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 36 दिन, यानी कि ये उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 36 दिनों में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई कार्य कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे तो उनके कार्य क्षमता को आपस में जोड़ दे रहे थे, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो तीनों के कार्य क्षमता को आपस में जोड़ देना है। यानी कि देखिए रीता का कार्य क्षमता 1/10, गीता का 1/12 और संगीता का 1/15। तो हम क्या करेंगे, रीता, गीता और संगीता का कार्य क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब तीनों का बटा पर के जोड़ कर देंगे तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60 लिख दिए। ये 6 बार में कटा तो 6 एकम 6। अब देखिए अब ये 5 बार में कटेगा तो 5 एकम 5, ये 4 बार में कटेगा तो 4 एकम 4। अब देखिए 6 5 11 और 11 4 15, तो 15/60। अब ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो कितना आ गया 1/4, यानी कि रीता, गीता और संगीता तीनों का कार्य क्षमता कितना है 1/4, यानी कि इस कार्य को पूरा करने में अगर मतलब कि तीनों काम मिल करके करें तो इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, तो 1/4 यानी कि 4/1 यानी 4, यानी कि हम लोग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 4 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व ऐसे ही कर रहे हैं, 2 है 3 है या जो भी है उसका सबसे पहले कार्य क्षमता लिख रहे हैं, उसको आपस में जोड़ रहे हैं, फिर जो समय होता है कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बस समय हमारा आ जा रहा है। तो देखिए सेम उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि ए और बी का कार्य क्षमता बराबर 1/20, ठीक है। बी और सी का कार्य क्षमता बराबर 1/12, ए और सी का कार्य क्षमता बराबर 1/15, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ए 2 ठो है, बी भी 2 ठो है और सी भी 2 ठो है, तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब है कि 2 ठो ए बी हो गया, 2 ठो बी हो गया और 2 ठो सी हो गया, ठीक है। यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब चूंकि ये इस साइड वाला सबको जोड़े हैं तो इधर वाला को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसे 3 को मतलब कि 3 जन काम कर रहा था तो हम लोग उसको आपस में बटा का जोड़ कर रहे थे, तो सेम इसमें भी बटा का जोड़ कर देंगे। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना 60, ये 3 बार में कटा तो 3 एकम 3। अब देखिए ये 5 बार में कटा तो 5 एकम 5, फिर देखिए ये 4 बार में कटा तो 4 एकम 4, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 3 8 4 12/60। अब ये कितना बार में कट गया 5 बार में, यानी कि कितना हो गया 1/5,
अब देखिए इधर 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/2 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो उनका कार्य क्षमता कितना आ रहा है 1/10, यानी कि ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, श्याम और मोहन मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तथा मोहन और राम मिलकर 20 दिनों में करते हैं, तो मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वैसे ही तीनों मिलकर के कितने दिनों में इस काम को करेंगे वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद से जिसमें मोहन नहीं होगा उसको घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि राम और श्याम का कार्य क्षमता कितना है 1/10। अब श्याम और मोहन का कार्य क्षमता कितना है 1/15। अब देखिए मोहन और राम का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1/20। अब देखिए अब चूंकि तीनों का निकालना है तो राम राम 2 बार हो गया, श्याम श्याम भी 2 बार, मोहन मोहन भी 2 बार। तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू राम श्याम और मोहन, ठीक है, 2 आए हैं मतलब कि राम भी 2 बार आया है तो 2 हो गया, श्याम भी 2 बार आया है तो 2 हो गया, और मोहन भी 2 बार आया है तो 2 हो गया। ठीक है, अब हम इधर को जोड़ेंगे, यानी कि जो उसका कार्य क्षमता है आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब देखिए 2 इंटू राम प्लस श्याम प्लस मोहन इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा निकालेंगे तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब ये 6 बार में कटेगा तो 6 कम 6 हो गया, अब ये भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा तो 4 एकम 4, फिर ये 3 बार में कटेगा तो 3 एकम 3। ठीक है, तब 2 इंटू राम प्लस श्याम प्लस मोहन। ठीक है, अब कितना आ गया 6 4 10 और 3 13/60। ठीक है, अब इधर 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन का कार्य क्षमता बराबर कितना, तो 13/60 भागे 2। ठीक है, अब ये देखिए अब ये 13/60 है तो 13/60 लिख दिए। अब ये चूंकि भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 2 के लिए क्या करेंगे 1/2। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा 13 एकम 13 और 60 दूनी के 120। ठीक है, यानी कि राम श्याम और मोहन तीनों का कार्य क्षमता कितना आ गया 13/20। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, तो सिर्फ मोहन का। तो देखिए अब मोहन का निकालना है तो राम श्याम और मोहन में से किसको घटा देंगे तो मोहन मिलेगा, तो राम और श्याम को। ठीक है, यानी कि राम और श्याम को। अब हमको ऐसा घटाना है ना कि इसमें मोहन ना रहे, तो देखिए इसमें भी मोहन है इसमें भी मोहन है, तो किसको घटाएंगे राम और श्याम को, यानी कि राम श्याम और मोहन में से राम और श्याम को हटा देंगे तो क्या बचेगा मोहन। ठीक है, तो राम श्याम और मोहन तीनों का कार्य क्षमता कितना आया है, राम श्याम और मोहन तीनों का कार्य क्षमता कितना है 13/120। ठीक है, अब राम और श्याम का कार्य क्षमता कितना है तो 1/10। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे कि राम श्याम को घटाना है राम श्याम और मोहन में से, तो हम क्या करेंगे कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ठीक है ना, माइनस राम प्लस श्याम। ठीक है ना, यानी कि 13/120 माइनस 1/10। ठीक है, अब देखिए राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तो ये माइनस प्लस माइनस में राम माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा तो देखिए 120 और 10 का एलसीएम कितना 120, तो ये चूंकि एक के बार में कटेगा तो 13 एकम 13, फिर माइनस का माइनस। अभी देखिए 10 बार में कटा, सॉरी 12 बार में कटा तो 12 एकम 12। ठीक है, अब देखिए राम माइनस में राम प्लस में श्याम माइनस में श्याम प्लस में, तो क्या बच गया मोहन, यानी कि मोहन बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 12 गया 1/120, यानी कि मोहन का कार्य क्षमता कितना आया है 1/120।
ठीक है। तो इसका मतलब कि पूरा काम को करने में मोहन द्वारा दिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके कार्य क्षमता का व्युत्क्रम यानी कि 1/120 है, तो कितना समय लगेगा 120 दिन। तो इस प्रकार हम लोग का जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 1/120। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, और उसमें इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। मतलब कि आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो फुल्ली मतलब कि बेसिक चीजों पे आधारित था कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, चाहे कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। और देखिए आज जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसको तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है एंजॉय लर्निंग ब्लॉग विथ रेनू मैम करके सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। उस पे हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, उसको मतलब कि पीडीएफ डालेंगे कुछ क्वेश्चंस का, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा जरूर कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात हमको आप लोगों को बोलना था कि देखिए टेलीग्राम चैनल में हम क्वेश्चन वगैरह कुछ भी अभी डाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम अभी जॉब में हैं, तो रेलवे वाला जॉब अभी रिजाइन नहीं किए हैं, तो अभी फ्री टाइम बच नहीं रहा है। अब उसके ड्यूटी के बाद ही ना जो टाइम बचता है उसमें यूट्यूब पे देना है, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं। आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा आप लोग पूछिएगा टेलीग्राम में, लेकिन अगर हम जवाब नहीं दे पाए समय से तो इसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, इसके लिए हम दिल से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम चूंकि ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, टाइम नहीं बच पाता है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जो पीडीएफ डालेंगे उसको अपने से मतलब कि अपना खुद का जिम्मेवारी समझ करके जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।